मैक्सवेल को जनाब आज 3 चांसेस मिले, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए, एक एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया था, उन्होंने रिव्यू ले लिया। रिव्यू में भी उनको यकीन था कि शायद उनको आउट ही दे दिया जाएगा, लेकिन जब किस्मत मेहरबान हो ना जनाब, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो वाली मिसाल आपने सुनी है ना। लेकिन मैक्सवेल गधे भी नहीं है भाई, मैक्सवेल बड़ा बेहतरीन किस्म का खिलाड़ी है और आज उसने साबित किया। उसने बताया कि इंटेंट के साथ क्रिकेट कैसे खेली जाती है, नामुमकिनात को मुमकिन कैसे बनाया जाता है। 7 विकेटें गिरने के बावजूद जब आपके पास सामने पहाड़ जैसा हदफ मौजूद होता है तो आप किस तरह से खेलते हो। 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने जरा भी परेशानी का शिकार ना हुए, ना होने दिया। जो छक्के मारे यार, उस बंदे की हैमस्ट्रिंग हो गई थी, उसको इंजरी का शिकार हो गया, वो गिर गया, लेकिन वो खेलता रहा और विनिंग शॉट खेला और 200 रन अकेले बनाए। यार सलाम है ऐसे प्लेयर को, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए राह भी हमवार कर दी। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच सकता है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब वन ऑफ द एक्साइटिंग मैचेस ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, आज जिस तरह की बैटिंग ग्लेन मैक्सवेल की देखने को मिली, आज ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी किस्मत ना अपने हाथों से लिखवा के लेकर आए हैं। एक एलबीडब्ल्यू उनको आउट दे दिया गया था और उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया था रिव्यू लेने के बाद। उनको ऐसा लगा कि जनाब बॉल हिटिंग द स्टंप्स है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जनाब हिटिंग द स्टंप्स नहीं है, तो उनको एक जिंदगी मिली। फिर 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए, एक उनका स्वीप उन्होंने शॉट खेला, हाथों में कैच था लेकिन वो ड्रॉप कर दिया, और एक उनका टॉप एज लगा था, वो भी कैच उनका ड्रॉप हो गया। लेकिन उसके बाद जिस बंदे ने भाई, मैक्सवेल जिसका नाम है, इसने जिस तरह का धोबी पछाड़ मचाया वहां पर, मतलब अफगानियों के मुंह से फतह छीन ली। अफगानी के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, खुद को सेमीफाइनल की दौड़ में जिंदा रखने के लिए उनको हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को आउट करना था। और ऑस्ट्रेलिया यकीन जानिए ऑलमोस्ट सिमट चुकी थी, मतलब कई मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि जनाब ये मैच ही जो है वो मैच नहीं हो रहा, ये पहले से तयशुदा मैच है, क्योंकि अफगानिस्तान को आगे लेकर आना है, इसलिए उनका रन रेट भी बेहतर करना है। अगर 100 के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देते तो उनका रन रेट भी बेहतर हो जाता और 2 कीमती पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन यार जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका हैमस्ट्रिंग भी हो गया था, उनकी नस भी चढ़ गई थी, उनके मसल जवाब दे गए थे, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है और वो टर्म होती है बिना टांगों के छक्के मारना। यूजुअली तौर पर आप पैर आगे निकालते हैं, उसके बाद फिर आप फ्लाइट करते हैं बॉल को, लेकिन वो बंदा खड़े खड़े छक्के मार रहा था यार, मतलब उसने मूवमेंट भी नहीं की, मतलब एक ही हाथ से वो इधर मार रहा है, एक ही हाथ से इधर मार रहा है। और यकीन जानिए एक मैं मीम देख रहा था जिसमें आपने देखा होगा कि ग्लेन मैक्सवेल का जब हैमस्ट्रिंग हुआ था वो जमीन पे लेट गए थे, बहुत शदीद तकलीफ में थे, तो किसी ने वो तस्वीर लगा दी थी कि जनाब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए मैक्सवेल की लाश पे से गुजरना पड़ेगा, और बाकी में ये हकीकत पर मबनी बात थी। अफगानिस्तान नो डाउट बड़ा शानदार खेला, आज जिगरे के साथ खेला, बहुत बेहतरीन और तगड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली, उनकी बैटिंग बड़ी शानदार थी, और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बांध के रखा था वो डिजर्व करते थे जीतना। लेकिन आज 1 मैन आर्मी थी भाई मैक्सवेल, वो बंदा पागल हो गया था, उसको नहीं समझ आ रहा था कि भाई उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अकेला मैच लेके चला है, 201 रन बनाए यार उस बंदे ने, 292 रन का गालिबन टारगेट था, और उसमें से 200 रन एक ही बंदे ने बना दी। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, दूसरा टॉप स्कोरर आपको पता है कौन है? दूसरा टॉप स्कोरर एक्स्ट्रा रन्स हैं जो अफगानिस्तान ने दिए, यानी दूसरा कोई टॉप स्कोरर ही नहीं था। बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है, बड़ा मजा आया, और अब पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानियां मजीद हो जाएंगी। कुदरत का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लिए फिर से मेहरबान हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी रुकावटें हैं सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। एक बड़ी रुकावट जो है वो अफगानिस्तान है, और दूसरी बड़ी रुकावट है न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने थे, जिसमें से एक मैच वो हार गया। अब दूसरा मैच है जनाब वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अगर वो जीत भी जाता है तब भी उसके पॉइंट्स जो है वो तकरीबन 10 हो जाएंगे, 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। 10 पॉइंट्स अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देता है तब पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का रन रेट बड़ा अच्छा है, लेकिन अब दूसरी बड़ी दीवार जो है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, और ये मैच जनाब थर्सडे को खेला जाएगा। लेकिन जब ये मैच होगा तब उसकी जो फोरकास्ट प्रेडिक्शन है मौसम की,
उसमें ये कहा जा रहा है 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू होता है और 1:30 बजे बारिश होगी, जिसकी 70% चांसेस हैं बारिश होने की। बारिश कितनी होगी? 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ये जब मैच शुरू होगा उस वक्त की फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं, प्रिडिक्शन बताई जा रही है। मैच आगे बढ़ेगा तो जनाब जो दूसरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि मैच में बारिश की जो परसेंटेज है, तादाद बताई जा रही है कि कितनी परसेंट बारिश हो सकती है, वो 70 से बढ़ के 90% हो जाएगी। और मिलीमीटर जो पहले 2.2 था वो बढ़ के शाम में तकरीबन 8.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान पर मेहरबान, पाकिस्तान की क्रिकेट पर मेहरबान रहा तो जनाब ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है ये नहीं हो पाएगा। दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। तो जनाब न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हो जाएंगे 9। पाकिस्तान को फिर अपना मैच जो है वो इंग्लैंड से जीतना है, सिर्फ जीतना है, चाहे वो 1 रन से जीते, चाहे वो 1 विकेट से जीते, और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच होता है और न्यूजीलैंड श्रीलंका को 1 रन से भी शिकस्त दे देता है, 1 रन से भी शिकस्त देता है, तो जनाब जो इस वक्त रन रेट न्यूजीलैंड का चल रहा है, तो पाकिस्तान को ना सिर्फ इंग्लैंड का अपना मैच जीतना है बल्कि मैच जीतने के साथ साथ उसको 130 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देनी है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब नामुमकिनात में से कहा जाता है, लेकिन मैं नामुमकिनात को कुछ समझता नहीं हूं। अगर नामुमकिनात वाली बात होती तो 25 ओवर में फखर जमान 200 रन नहीं बनाता। 401 रन को टारगेट जो दिया गया था, 402 रन का टारगेट, उसको चेस करने में फखर जमान ऐसी क्रिकेट नहीं खेलता जब 5 रन पे एक खिलाड़ी आउट हो चुका था, अब्दुल्ला शफी। अगर नामुमकिनात वाली चीजें क्रिकेट के अंदर होती तो फिर आज मैक्सवेल 201 रन की बारी नहीं खेलता। आज मैक्सवेल जब 7 विकेटें गिर गई थी तब वो भी आउट होके चला जाता। मतलब 7 लोगों ने नहीं खेला तो मैं शादी में थोड़ी आऊंगा मैं अकेला खेलूंगा। लेकिन उसने इंटेंट शो की, उसने ये कहा कि नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, और उसने उस चीज को करके दिखाया। तो लेट्स होप्स आर हाई। उम्मीद करते हैं जनाब बड़ा अच्छा पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखने को मिलेगा। फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला यार इंडिया से होने जाएगा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गया। ये अलग ही टेंशन होती है, मतलब कोई भी जीते एक अलग ही यार ब्लड प्रेशर वाला मामला हो जाता है कि मतलब मैं कहता हूं यार नहीं हो ये मैच ना, कोई मैच जीतने या हारने की बात नहीं करना, जीतने की खुशी अलग है, हारने का गम अलग है, लेकिन एक अलग ही टेंशन होती है। मतलब दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं, खाने का दिल नहीं कर रहा होता जब तक मैच चल रहा होता है, और अगर मैच का रिजल्ट आपके हक में नहीं हो तो आपका फिर खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो खैर जनाब उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया काम है, पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल तक जरूर पहुंचेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।